हेलो एवरीवन, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है। मेरा नाम तोशी चौधरी है और हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 13 सीमा और अवकलन यानी लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स पढ़ रहे थे। अभी लास्ट क्लास में हमने सीमा पढ़ा था। आज हम सीमा का अलजेब्रा पढ़ेंगे, यानी सीमा का बीजगणित। कुछ नहीं है, सिंपली अगर आपके पास दो फलन है f और g और अगर उन दोनों की सीमाओं का अस्तित्व है, यानी लिमिट x टेंडिंग टू a fx और लिमिट x टेंडिंग टू a gx, ये दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, तो अगर आप इनके सम का, है ना, इनके योग की अगर लिमिट निकालनी हो तो आप ना दोनों की लिमिट्स अलग अलग निकालकर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, यानी अगर मैं आपसे कहूं लिमिट x टेंडिंग टू 2, एक फंक्शन दे दिया मैंने आपको एक्स स्क्वायर और दूसरा फंक्शन मैंने आपको दे दिया x, तो आप क्या करोगे? अब ना ये आपके पास दो फंक्शंस अलग अलग है, ऐसा आप उसको अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, आपके पास एक फलन तो है एक्स स्क्वायर और दूसरा फलन है x। अब क्योंकि आपको इसकी लिमिट निकालनी है तो आप इन दोनों की अलग अलग लिमिट निकालकर ऐड कर सकते हो, यानी लिमिट x टेंडिंग टू 2x स्क्वायर प्लस लिमिट x टेंडिंग टू 2x। अगर आप यहाँ पर ये इस लिमिट का मान निकालना चाह रहे हो तो x की जगह पर आपको 2 रखना होगा, 2 का 1 हो गया 4। इसी तरीके से जब आप सेकंड वाली लिमिट का मान निकालोगे, x की प्लेस पर 2 रखोगे तो वहां से आपको 2 मिलेगा और ये मिलाकर आ जाएगा हमारा 6। यानी ये कोई नई चीज नहीं है, वही है जो हमने लास्ट क्लास में भी किया था। बिना अलजेब्रा को पढ़े, बिना सीमाओं के बीजगणित को पढ़े हमने इस चीज को सिंप्लीफाई किया था। ठीक है, लेकिन वहां हमने इसको एक फंक्शन कंसिडर करा था। ठीक है, आप हमने क्या किया था, x की जगह पर 2 रख दिया था पूरे में, है ना। हमने इस स्टेप को खत्म कर दिया था, हमने सीधा x की प्लेस पर 2 रखा, यहां पर भी रखा और यहां पर भी रखा, ये 4 ये 2 प्लस 6। ठीक है, तो ये है हमारा कि अगर सम हो तो लिमिट्स को आप अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर आपके पास माइनस है तो भी आप लिमिट्स को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। प्लस और माइनस की तरह, योग और अंतर की तरह, अगर आपके इन दोनों फलों का fx और gx का गुणनफल भी हो रहा हो तो भी आप इस लिमिट को अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है, यानी अगर आपको fx और gx दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है तो लिमिट को fx पर अलग ले जाइए और gx पर अलग ले जाइए, बशर्ते ये दोनों एग्जिस्ट करती हो, है ना। वो तो हम पहले ही बता चुके हैं कि इन दोनों का अस्तित्व है, यानी इन दोनों के मान निकल जाएंगे, इसमें मान रख दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, जैसे प्लस में हुआ, माइनस में हुआ, मल्टीप्लिकेशन में हुआ, वैसे ही डिवीजन भाग में होगा। यानी अगर आपके पास fx डिवाइडेड बाय gx है, दो फलों का विभाजन यहाँ हो रहा है, तो यहाँ भी सेम चीज है। आप लिमिट को fx के पास ले जाओ ऊपर और gx के पास ले जाओ नीचे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक चीज का ध्यान आपने रखना है कि ये जो नीचे वाली लिमिट है ना, इसका मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होने से आपका हर 0 बन जाएगा। ठीक है, और हर 0 हम कभी भी अलाउड नहीं करते हैं। ठीक है, अपरिभाषित हो जाता है वो। ठीक है, हाँ, यहाँ पर 0 होगा तो चलेगा, यहाँ 0 होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ 0 होगा तो नहीं चलेगा, है ना। यहाँ पर हमारा अंश वाला पार्ट 0 हो जाए तो चल जाएगा, बट हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। तो हमने यहाँ ये कंडीशन लिख दी है कि यहाँ पर ये वाली चीज भी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में चारों में ही लिमिट्स आपकी अलग अलग बढ़ जाती हैं। और साथ के साथ अगर कोई कांस्टेंट भी आपके पास है ना, कोई अचर राशि आपके पास है, फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन लिमिट तो हम किस पर अप्लाई कर रहे हैं, x पर अप्लाई कर रहे हैं ना, लिमिट तो हमारी x पर जाएगी, तो ये जो हमारा कांस्टेंट है ये उतरकर बाहर आ जाएगा, ये निकलकर बाहर आ जाएगा। इससे इसकी लिमिट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी आप लैम्डा को ले आइए बाहर और जो बचा हुआ फंक्शन है उसकी लिमिट आप निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा, है ना। हम करते हैं, क्या करते हैं कि लिमिट x टेंडिंग टू 1 और 3x क्यूब, सपोज ये मैंने आपको दे
दे दिया। तो यहाँ पर 3 पर तो हम कुछ अप्लाई करते ही नहीं है ना, 3 को हम एज इट इज छोड़ देते हैं, है ना। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग में लिखूंगी तो मुझे क्या लिखना होगा, 3 को मैंने बाहर लिख लिया और मेरे पास बचा अंदर लिमिट x टेंडिंग टू 1 x क्यूब, ये हम करते हैं। उसके बाद हम इसका मान रख देते हैं, x की जगह पर 1 रख देते हैं, तो 1 का क्यूब करने पर 1 आ जाएगा और आंसर हमारा 3 आ जाएगा। लेकिन ये चीज भी इतनी ज्यादा हैबिचुअल हम इसके हैं, ठीक है, कि इसको तो हम करते ही नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इससे सीधा ये वाला पार्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं आप बिल्कुल। ठीक है, तो ये बेसिक अलजेब्रा है जिसको आप लोग ऑलरेडी जानते हैं। कुछ क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, वो कर लेते हैं। बहुत सिंपल, देखिए x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x प्लस 100, ये हमारे फंक्शन है। देखा जाए तो ये हमारे दो फंक्शन है, ऊपर भी एक फंक्शन है और नीचे भी एक फंक्शन है। ठीक है, और जब हमारे पास डिवीजन में दो फंक्शन होते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, आप लिमिट को दोनों पर अलग अलग लेकर जा सकते हैं। तो मैं इस लिमिट को इस पर भी लेकर जा सकती हूँ और इस पर भी लेकर जा सकती हूँ, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन लिमिट x टेंडिंग टू 1 x प्लस 100, ऐसे हम कर सकते हैं। अब फिर से ये मेरे दो फलनों का योग है, ऐसा हम समझ सकते हैं। तो दोनों पर हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब हम इतना ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, हमें पता है कि मैं इस पर करूंगी तो 1 आएगा और इस पर करूंगी तो भी 1 ही आएगा। तो मैं यहीं पर सीधा कर दे रही हूँ, ठीक है। आप x की वैल्यू जब 1 रखेंगे यहाँ पर तो 1 प्लस 1 मिलेगा और नीचे जब रखेंगे तो 1 प्लस 100 मिलेगा। अंश में मिल जाएगा आपको 2 और हर में मिल जाएगा आपको 101, 2.101, ठीक है। और अगर आपका हर जीरो नहीं बन रहा है, ठीक है, आप ये वाला स्टेप छोड़ भी सकते हैं। आप सीधा क्या करें, यहाँ पूरे में ये जो पूरा आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, पूरे में x की जगह पर आप 1 रख दें। आप यहाँ x की जगह पर 1 रखेंगे तो आपको 1 प्लस 1 यानी 2 मिलेगा। नीचे आप x की जगह पर 1 रखेंगे तो आपको 101 मिलेगा, आंसर। नेक्स्ट, यहां भी आप ऐसे कर लीजिए, ऊपर 2 रख लीजिए और नीचे भी 2 रख लीजिए। जरा रखिए ऊपर 2, है ना। मैं इस वाले पार्ट को यहां कर दे रही हूँ, इस वाले पार्ट को मैं यहां कर दे रही हूँ। लिमिट x टेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है, ये है। जरा ऊपर 2 रखिए, 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस यहाँ पर 2 रखिए, यहाँ भी 2 2 जा 4 2 जा 8 मिल गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 0 मिल गया, अंश में मिला है। हर में देखिए 2 2 जा 4 माइनस 2 5 जा 10 प्लस 6, हर में भी 0 आ गया, ठीक है। हर में 0 हम अलाउड नहीं करेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने अपने लास्ट सेशन में भी किया था। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जो पार्ट इसको 0 बना रहा है उस पार्ट को हम हटाने की कोशिश करते हैं, फैक्टर्स करके या किसी और तरीके से, ठीक है। यूजुअली अभी तक फैक्टराइजेशन हमने सीखा है, फैक्टर से क्वेश्चन करने हमने सीखे हैं। तो मुझे दिख रहा है ना, ऊपर भी मुझे फैक्टर बनते हुए दिख रहे हैं, मैं एक्स स्क्वायर को कॉमन ले सकती हूँ, नीचे भी मुझे मिड टर्म स्प्लिट से फैक्टर होते हुए दिख रहे हैं। ऊपर जब मैं फैक्टर करूंगी, गुणनखंड करूंगी, तो मैं इस चीज को क्या लिख सकती हूँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2, ये तो कंबाइंड इकट्ठा मैंने बाहर ही रखा है, ऊपर में लिख रही हूँ एक्स स्क्वायर कॉमन लेके एक्स माइनस 2 और नीचे में लिख रही हूँ इसके फैक्टर कर देंगे, इसके फैक्टर कीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6, नीचे ही आ गया, ठीक है। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाय, इन दोनों में से कॉमन आ गया x, x माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन माइनस 3 x माइनस 2, ठीक है। फैक्टर करने तो आप लोगों पर आते ही होंगे। लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 2 ऊपर और नीचे x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3,
ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है, इस वाले फैक्टर से इस वाले फैक्टर को कैंसिल कर दीजिए, क्योंकि यही आपका 0 बना रहा था। देखिए आप ध्यान से, आप यहाँ पर 0, यहाँ पर आप 2 रखोगे, यहाँ पर आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 - 3 -1 मिलेगा, लेकिन अगर आप यहाँ 2 रखोगे तो आपको 0 मिलेगा। ये वाला फैक्टर आपको परेशान कर रहा था, तो जो फैक्टर परेशान कर रहा है उसको आप हटा दो। ठीक है, यहाँ पर हमने इसको हटा दिया, ऊपर नीचे दोनों जगह से कट हो गया। अब ऊपर का भी 0 बनाने वाला पार्ट खत्म, नीचे का भी 0 बनाने वाला पार्ट खत्म। ठीक है, अब हमारे पास फाइनली क्या बचा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x² अपॉन x - 3। बस अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब रख दीजिए x की वैल्यू 2, यहाँ रखिए 2 2 4, नीचे रखिए 2 - 3 -1 यानी -4। आ गई आपकी सीमा, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, तो इसका आंसर हमारा -4 आ गया। यहाँ हमने नीचे कर दिया इसको। इसमें देखिए, ये तो ऐसा एग्जाम्पल है जैसे अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले लिया था। डिनोमिनेटर तो कहीं है ही नहीं, हर तो कहीं है ही नहीं। ठीक है, तो जब हर नहीं होता तो जो इनके मान है सीमाओं के, वो ज्यादा आराम से निकल जाते हैं। निकाल दीजिए, इसकी जगह पर 7 रख दीजिए। यहाँ रखोगे तो 7² 49 और यहाँ रखोगे 7, ये आ गया आपका 56। बस इस तरीके के आपके लिमिट्स के क्वेश्चंस हैं। तो बच्चों, आज हमने सीमाओं का बीजगणित पढ़ा और उसके ऊपर बेस छोटे छोटे से क्वेश्चंस करके देखे। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस हैं। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम सीमाओं से रिलेटेड कुछ स्टैंडर्ड लिमिट्स, कुछ स्टैंडर्ड सीमाएं हम पढ़ेंगे। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आगे तक आपके काम आती है। साथ के साथ हम कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।